आप बच्चे हैं, तो क्या आपने, जिन भी आपके भाई साहब ने, भैया ने, जो भी आपको मोटिवेट करके जंतर मंतर फिर दिल्ली तक लाए, क्या आपने कभी उनसे जानने की कोशिश की कि भैया ये बताओ, नेपाल तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, कर देंगे, नेपाल लग जाएगा देश की संसद में आग, लेकिन उसके बाद क्या होगा? नेपाल में देश की संसद जब देश के जनजी ने फूंक दी और दुनिया ने कहा कि यह जनजी आंदोलन है, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा था, हमारे यहां के लोगों ने कहा कि यह जनजी क्रांति है, युवाओं ने छात्र क्रांति करार दिया। आप अपने इस मन से पूछो बच्चों, जो कुछ हुआ बांग्लादेश में, उसके बाद बांग्लादेश का क्या हुआ? जो कुछ नेपाल में हुआ, उसके बाद नेपाल में क्या हुआ? जो बलेन शाह बच्चों के बल पर सरकार में आए, जनजी प्रोटेस्ट के आधार पर आए, आज उन्हीं बलेन शाह के खिलाफ वही जनजी सड़कों पर है नेपाल में। बांग्लादेश में जो आंदोलन शेख हसीना के खिलाफ था, शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद भी वो आंदोलन हिंदुओं के खिलाफ चलता रहा, हिंदुओं के खिलाफ राइट में तब्दील हो गया। इस तरह के आंदोलनों का और छोड़ क्या है, इनका इतिहास क्या रहा है? अगर आप बहुत पीछे नहीं जाना चाहते बच्चों, तो पिछले 10 साल 15 साल पहले जाइए। यही जंतर मंतर, यही दिल्ली एक आंदोलन हुआ, अन्ना हजारे मुखिया थे। आज अन्ना हजारे कहां हैं और अन्ना हजारे के साथ मंच पर बैठे लोग कहां हैं? उनका राजनीतिक जीवन कैसा है, उनका निजी जीवन कैसा है, वो तब कैसे थे, वो आज कैसे हैं? उनके राजनीतिक सवाल, उनकी राजनीतिक बयानबाजी, उसमें उन्होंने सबको चोर बता दिया था, आज वो क्या कर रहे हैं? वो लोकपाल का सवाल आज कहां है? आपको भरमाया जाता है केवल आपका इस्तेमाल करने के लिए, राजनीतिक इस्तेमाल, और उस इस्तेमाल के तहत कुछ लोग उस मंच को अपने लिए लॉन्च पैड बना लेंगे। दुनिया भर में उनके नाम के साथ बड़ी बड़ी हेडलाइनें लिखी जाएंगी, लोग बाइट आएंगे, लोग बयान देंगे, कल को कोई पार्टी लेकर के टिकट दे देगी, नेताजी का लाइफ सेट हो गया। आप क्या हुआ? आपको फिर से जाके एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको फिर से जाके पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ाई के बगैर आपका की कहानी आगे बढ़ेगी नहीं। यह जो थोड़े समय का रोमांच है, जो आप सड़कों पर उत्पात या भीड़ में करते हैं, इससे जीवन नहीं चलना मेरे भाई। करना तुमको संघर्ष ही है। संघर्ष करना है तो फिर इस तरीके से मत करो। यह कोई संघर्ष नहीं है, ना ये कोई क्रांति है। यह एक छलावा है जो तुमको आगे रखकर, तुम्हारे कंधे पर रखकर कुछ लोग चला रहे हैं। श्याम कुमार है, सीनियर जर्नलिस्ट है। इस लड़के ने बहुत अच्छी पोस्ट लिखी है, मुझे लगा आपसे बताना चाहिए। वो कह रहे हैं कि क्या लिबरल समय इतना बेवकूफ समझते हैं कि जैसे हमें मालूम ही नहीं कि इस आंदोलन का इरादा क्या है। मंच के आगे की भीड़ तय नहीं करती कि नियत क्या है, मंच पर मौजूद नेतृत्व की मंशा बताती है कि असल इरादा क्या है। राष्ट्र के विरुद्ध काम करने वाले वामपंथी कब से छात्रों के हितैषी हो गए, कब से उनके लिए ये देशभक्ति नगमे इतने प्रिय हो गए। मार्च के समय इनमें से एक भी नेता भीड़ के आगे नेतृत्व करने के लिए मौजूद नहीं था। जो मैं आपसे कह रहा था, यह भीड़ संसद तक जाकर क्या करती, क्या योजना थी, वहां से वापस लौट आती, कौन निर्देश देने वाला था? असल बात यह है कि भीड़ को निर्बोध छोड़ दिया गया था। बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात बनाना चाहते थे। इन्हें धर्मेंद्र प्रधान और नीट से कोई मतलब नहीं। इरादा है तो सिर्फ अराजकता और तख्ता पलट, यह होगा नहीं। पीयूष पद्माकर हैं, इंडिया टीवी के संपादक हैं, लिख रहे हैं कि आगे के लिए तैयार हो जाइए। यह सच है कि सीजेपी के एक भी नेता को एक लाठी नहीं मारी गई, अभिजीत दीपके को एक खरोंच भी नहीं आई। रांका और सौरभ दास ज्यादातर वक्त मंत्री के बंगले पर रुके रहे, चाय कॉफी पीते रहे। तीसरा साथी प्रदर्शन शुरू होते ही चल पड़ा, वो निकला और बर्गर खाते देखा गया। उसके बाद से अब तक गायब है। सरकार फिलहाल जंतर मंतर पर बैठे लोगों को सख्ती नहीं करना चाहती। ऊपर से पुलिस को कहा गया इनको हटाने के लिए सख्ती नहीं करनी। ये बैठना चाहते हैं तो बैठे रहें। सीजेपी के मुख्य लोगों को न गिरफ्तार किया जाएगा, न हिरासत में लिया जाएगा। पकड़े वो लोग जाएंगे जो भीड़ में आए थे, गिरफ्तार वो लोग होंगे जो पत्थर चला रहे थे, जो पुलिस को पीट रहे थे, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार की तरफ से एक टॉप लेवल बैठक हो चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान से भी बात हो गई है
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा फिलहाल नहीं होगा, सरकार इस बारे में सोच भी नहीं रही है। धर्मेंद्र प्रधान संसद आते रहेंगे, मंत्रालय चलाते रहेंगे। सरकार का मानना है इस प्रदर्शन में 80% लोग पॉलिटिकल पार्टी से थे। जो लोग यूपी और पंजाब से चुनाव लड़ना चाहते हैं, टिकट चाहते हैं, वो भीड़ जुटा रहे हैं। जैसे रैली के लिए भीड़ आई और लाई जाती, वैसे ही प्रदर्शन के लिए भीड़ लाने का टारगेट दिया गया था। वही लोग आए, कुछ लौट गए, बाकी दिल्ली और दिल्ली के आसपास के ही हैं। 3 में से एक मांग पर सरकार विचार कर रही है। सबसे पहले इसी मांग पर बात होगी। यह ऐसी मांग है जिसे पूरा करने में वक्त लगेगा और सीजेपी इससे मना भी नहीं कर सकी। आगे लिख रहे हैं, यह पिछले शाम का ट्वीट है। शाम 4:50 तक नई दिल्ली की करीब करीब सभी सड़कों से प्रदर्शनकारी लौट चुके थे। सरकार से बातचीत चल रही है। सुबह 9 बजे से शुरू हुआ प्रदर्शन, शाम 4 बजे खत्म हो गया। अगर सीजेपी चाहती तो यह हंगामा रुक जाता, लेकिन मैंने आपसे कहा सीजेपी अगर यह हंगामा रोक देती तो यह सुर्खियां कैसे बनती, दुनिया भर में कैसे बताया जाता कि भारत की सरकार कितनी हिटलर शाही है, ये कितने तानाशाह हैं, नरेंद्र मोदी कितने बड़े हिटलर हैं, कैसी निरंकुश सरकार है जो छात्रों पर लाठियां चलवा रही है। दर्शकों, आपको एक चीज पता है, दुनिया में जो कहीं भी आंदोलन होता है और वो दुनिया की सुर्खियां बनता है, खासकर वो देश जो यूरोप या अमेरिका की नहीं सुन रहे होते हैं या अमेरिका से इतर कुछ अपने तरीके से करने को तैयार होते हैं, उन देशों में अचानक से फार्मर प्रोटेस्ट, यूथ प्रोटेस्ट या स्टूडेंट प्रोटेस्ट, छात्र आंदोलन शुरू हो जाते हैं। छात्रों से जुड़ी बात हर किसी को इमोशनल कर जाती है और फिर आप उसके पीछे देख ही नहीं पाते। बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि भाई बताओ, सरकार ने क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान को हटाया, क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान से इतर बात की गई, या सीजेपी के लोगों से क्यों नहीं बात की गई। हम आपको एक चीज बताते हैं, ऋषिकेश में पिछले 15-20 दिनों से वहां के लोकल लोग आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन किस बात का था? आंदोलन इस बात का था कि सरकार वहां पर एक 4 लेन प्रोजेक्ट को बढ़ा रही थी और उसके चौड़ीकरण की योजना थी, यानी वहां 4000 से 5000 बड़े पेड़ काटे जाने थे। लोकल लोगों को इस बात की खबर लगी, लोगों ने चिपको आंदोलन टाइप की मुहिम शुरू कर दी। महिलाएं जाकर पेड़ से चिपकने लगी और यह कहानी चली है 10 से 15 दिन। बाद में क्या हुआ? बाद में धामी सरकार को वो कहानी छोड़नी पड़ी और उन्होंने फिलहाल उस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिया है, यानी जो कुछ भी हो रहा था उसको रोक दिया गया। प्रोटेस्ट सफल हुआ, यानी सरकार ने लोगों की बात मानी। ऐसा नहीं है दोस्त कि सरकार लोगों की सुनती नहीं है। जो लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है उसको लोगों को सुनना ही पड़ेगा। जनतंत्र यही है, लोकतंत्र यही होता है, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा। लेकिन दिक्कत यह है जो कुछ सीजेपी के साथ है वो ये, सीजेपी के साथ जो लोग खड़े हैं, सीजेपी के साथ जो लोग हैं और जिन लोगों का एक अपना इतिहास है, सरकार को उनके मंसूबों पर संदेह है। दर्शकों, आप एक बात यकीन करिए, जो सीजेपी पहले दिन से गोल पोस्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा था कॉकरोच वाली कहानी, यह आंदोलन जज साहब के खिलाफ होना चाहिए था। आंदोलन होने लगा नीट के पेपर पर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की कहानी थी, लेकिन वहां से धारा 370, प्रभु राम, हम देखेंगे, नाम रहेगा अल्लाह का, और तरह तरह की कहानी आने लगी। दूसरी तरफ आपको यह मैंने उदाहरण दे दिया कि सरकार जो जेन्युइन होता है तो सरकार उस पर रिएक्ट भी करती है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी शायद हो जाता, लेकिन जो लोग इस पूरी कहानी से जुड़े और इसको दूसरे तरीके से पेश करने की कोशिश की गई, तो सरकार ने कहा कि आप हमें ब्लैकमेल तो नहीं कर पाएंगे। सरकार को झुकना चाहिए, सरकार को जनतंत्र में लोगों की बात सुननी चाहिए, यह मत बहुत सारे लोगों का है और जनतंत्र में ऐसे ही होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि यह जो दिल्ली में बैठी सरकार है, यह इन लोगों को कोई पहली बार हैंडल नहीं कर रही है। यही लोग पिछले 10-12 सालों में अलग अलग आंदोलनों के नाम पर हर बार यही रवैया दिल्ली में अख्तियार करने की कोशिश कर चुके हैं, और जिसमें इनका मंसूबा सिंपल है, क्योंकि चुनावी तंत्र
जो चुनाव हो रहे हैं, जो लोग हैं, जो जनमानस है, वो उनके साथ जा नहीं रहा है, वो उनको वोट दे नहीं रहा है। तो उनके पास एन केन प्राकारेण यही मॉडल है जो सड़कों वाला मॉडल है, जो चुने गए जनता के मत से चुनी गई सरकार को लाख, 2 लाख, 4 लाख लोगों की भीड़ सड़कों पर उतरवाकर, उत्पात करवाकर उनको लगता है कि वो सरकार को बदल ले जाएंगे। सरकार बातचीत करती, सरकार बहुत गंभीरता से बातचीत करती, सरकार उनकी बात सुनती भी, लेकिन ये पूरा का पूरा मूवमेंट पॉलिटिकल हो गया, पॉलिटिसाइज हो गया, और इसमें अलग अलग पॉलिटिकल मेंबर जो हैं या पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी गोटियां खेलने लगी। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, और आपको अपने आप यह समझ में आ जाएगा कि ये कौन से प्लेयर थे, और वो सब सामने थे। किसी को चोट नहीं लगी, किसी को लाठी नहीं लगी, पिटा है तो आम छात्र जो वहां पहुंचा होगा, और नहीं तो पार्टी का कार्यकर्ता। इसीलिए सरकार धर्मेंद्र प्रधान का नाम अभी इस्तीफा कराने जा रही है, न लेने जा रही है। आपको बातचीत करना है, करिए। आपको जंतर मंतर पर बैठना है, आप बैठे रहिए। सरकार फिलहाल ब्लैकमेल होने के मूड में नहीं है। सरकार जनता की जरूर सुनती है, लेकिन दिक्कत यह है कि जब लोगों को पता है, इस देश की एजेंसीज को पता है कि यह पूरी कहानी चल कहां से रही है और कौन लोग इसके पीछे हैं, आप समझिएगा। और एक आखिरी बात मैं कहे जाता हूं कि कितनी अजीब बात है, पीओके में प्रोटेस्ट हो रहा है, दुनिया भर में आर्टिकल छप रहे हैं, हमारे यहां लोग लिख रहे थे कि भाई पीओके में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, पाकिस्तान के हाथ से पीओके जाने वाला है, और ऐसे ही समय दिल्ली में इतना बड़ा बवाल हो गया। आपको यह सब बड़ा अजीब लगता है, बड़ा सामान्य लगता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता जो सामान्य होता है, और इस तरह की चीजें एक दिन में नहीं होती। यह कोई स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं है। नीट का दूसरी बार एग्जाम हो चुका, दूसरी बार रिजल्ट आ चुका, बच्चे अपने भविष्य की तैयारी में लगे। कोटा की यह भीड़ जो आपको दिखाई दे रही है, यह सेलिब्रेशन कर रहे हैं। दूसरी तरफ अब जीत दीप और पूरी कहानी, उन्होंने कहा कि हमने तो आंदोलन किया वो दिल्ली की भीड़ के साथ। आपको तय करना है, आपको तय करना है कि आपको कहां होना चाहिए, कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, कौन सा नहीं। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं और मेरे साथ दीपक जी हैं। पिछले कई दिनों से जब मैं कोई वीडियो करता हूं तो आपका नीचे कमेंट बॉक्स में आता है कि राणा जी, वो दीपक जी कहाँ चले गए, दीपक जी के साथ आप क्यों नहीं आ रहे हैं। तो दीपक जी चूंकि गलती मेरी है। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में जाते रहते हैं, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारा काम है, तो कभी कभार ये भी होता है कि हम उस तरह से टेक्निकली नहीं जुड़ पाते हैं कि यूं बात हो पाए। बात फोन पे तो हमारी हो जाती है, लेकिन